नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का, ठीक है। क्वेश्चन रीड करिए। Find the distance between P x1 y1 and Q x2 y2 when PQ is parallel to y-axis. ओके, अब हमारे पास में दो पॉइंट्स दिए हैं और हमने क्या किया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पी एक्स वन वाई वन, तो अब देखो हमें एक लाइन बोली है कि हम लोग को क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। और जो हमारा लाइन पी क्यू है वो क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। हमने एक पैरेलल टू वाई एक्सिस बनाया और इसमें दो पॉइंट्स लिए वापस से, पी एक्स वन वाई वन एंड क्यू एक्स टू वाई टू। इसमें कोई डाउट, क्या किया हमने इसमें? नहीं, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस बोला है तो आप एक बात बताओ, इसमें कौन सा कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहेगा? पैरेलल टू y-axis मतलब x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। हाँ, पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब है कि आपका जो एक्स वन है और वो एक्स टू जो है वो दोनों सेम रहेंगे, है ना। जैसे फॉर हाँ, एग्जांपल अगर यहाँ पे आपका पॉइंट 3,0 है तो हो सकता है ये वाला पॉइंट आपका 3, हो सकता है, नीचे वाला हो सकता है 3, -6, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट वाला टर्म है वो हमेशा सेम रहेगा। यस सर। ठीक है, अब मुझे बताओ पी क्यू का जो डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकलेगा? अंडर रूट एक्स टू x2 माइनस minus एक्स वन का होल x1 स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो एक्स वन और एक्स टू इक्वल है तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, अंडर रूट में वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, एंड दिस विल गिव यू मॉड वाई टू माइनस वाई वन। समझ में आया क्या किया? यस सर। अब इसी का सेकेंड केस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसी का सेकेंड केस है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, इन दैट केस क्या होगा, आपका वाई वन और वाई टू सेम होगा। तो जो पी क्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू मॉड में एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। यस। नेक्स्ट करें आगे, फोर्थ पे आए। यस सर। ठीक है, अभी आप सिर्फ देखते हुए चल रहे हो, नहीं सर, लिख भी रही हूँ। लिख भी रहे हो, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। 4 में बोला है फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले हमने अपना कार्टेशियन प्लेन बना लिया। अब बोला है फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो भाई एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 7, 6। तो 7, 6 और 3, 4, तो 7, 6 मान लो कहीं अप्रॉक्स यहाँ आएगा, एंड 3, 4 आपका अप्रॉक्स कहीं यहाँ आएगा, ठीक है। अब आपको बोला है कि हमें x का एक पॉइंट निकालना है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x, 0, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है। तो हमें क्या करना है, यस। हाँ, तो हमें ये बोला है कि ये दोनों पॉइंट इक्विडिस्टेंट है। तो दैट मीन्स अगर मैं इसका नाम दे दूँ ए बी, और ये पॉइंट अपने ले लिया फॉर एग्जांपल m, तो हमारा जो डिस्टेंस ए एम है वो किसकी इक्वल है, एम बी के, ये गिवन दिया है। तो आपको दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो कैसे लग जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें, ए एम का डिस्टेंस बोलो, t minus x the whole square plus 4 minus 0 the whole square whole under root. +4 - 0 का स्क्वायर, ठीक है। एंड दैट विल बी इक्वल टू एम बी का स्क्वायर। एम बी का स्क्वायर कितना आएगा, x - 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 6 का होल स्क्वायर। नो डाउट। यस सर। नेक्स्ट, अब अगर अपन आगे देखें तो इसको ओपन अगर हम करें तो इससे हम काय के लिए निकाल सकते हैं एक्स की वैल्यू, ठीक है।
तो जैसे यस। दोनों तरफ पहले स्क्वायरिंग कर दो तो रूट हट जाएगा, तो अपने पास अब देखो 3 - x का होल स्क्वायर ओपन करो, तो यू विल गेट a² + b² - 2ab, और 4 का स्क्वायर 16। फिर यहाँ पे ओपन किया तो ये हो जाएगा a² + b² - 2ab, और 6 का स्क्वायर 36। ये समझ में आया क्या? हाँ। फिर x² कैंसिल, और इसको सॉल्व करके आप क्या निकालोगे, x की वैल्यू। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। तो अभी आप x सॉल्व कर रहे हो, निकाल रहे हो x की वैल्यू क्या? नहीं सर, वो मैं बाद में निकाल लूंगी। ठीक है, पर सारी पहले एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते पूरी, है ना? तो मतलब सारे हाँ। क्वेश्चंस की आपको एक हिंट मिल जाएगी कि इसमें क्या करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजन। ठीक है, अब हमें सबसे पहले तो अपना वही कार्टेशियन प्लेन बनानी है। जितने भी क्वेश्चन है ना इसके साथ करना, जितना डायग्राम्स बनाओगे उतना क्लियर रहेगा, सॉल्व करने में ईजी रहेगा। ओके। चलिए, नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजन। ठीक है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 0 - 4 एंड 8 0। अब देखो दो पॉइंट्स दिए हैं, 0 - 4 कहाँ आएगा? 0 - 4 सपोज यहाँ कहीं आएगा, ये हो गया हमारा एक पॉइंट 0 - 4। और दूसरा पॉइंट दिया है कितना, 8 0, वो कहाँ आएगा? वो कहीं यहाँ आएगा, 8 0। तो एक तो हमारे पास में ये लाइन दी हुई है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? ये एक तो ये लाइन दी हुई है। यस सर। अब हमें बोला है कि एक और लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ओरिजिन से पास कर रही है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है, और बोला है कि एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस, मतलब हम लोग की जो लाइन है ना, परपेंडिकुलर नहीं है, मिड पॉइंट से पास करनी, नॉट परपेंडिकुलर। अब इसका मिड पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ कहीं आएगा, ये मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? m1 x2 + m2 x1 नहीं, वो अपॉन मिड पॉइंट नहीं है, वो सेक्शन फॉर्मूला है। m, वो वाला नहीं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता था? मिड पॉइंट फॉर्मूला होता था x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2, हाँ। है ना? ये कोऑर्डिनेट्स निकले थे मिड पॉइंट के। तो ऐसे ये वाला जो मिड पॉइंट है ये कितना हो जाएगा, ये देख लो, ये अपना हो जाएगा 0 + 8/2, और ये हो जाएगा -4 + 0/2। तो जो कोऑर्डिनेट आएगा वो हो जाएगा 4, -2। अब हमारी जो लाइन है वो कहाँ से पास कर रही है? ओरिजिन से और इसके मिड पॉइंट से। ये लाइन हो गई हमारी एक। ये ठीक है, समझ में आया क्या हुआ? यस सर। अब मुझे बताओ इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकली, दिस इज द क्वेश्चन, इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकली? तो एक तो हमारे पास ओरिजिन दिया हुआ है 0 0, तो हमारे पास दो चीज़ें गिवन है। इक्वेशन निकालनी है। हाँ, इस लाइन की तो एक हमारे पास में ओरिजिन है, नहीं स्लोप निकालना है, स्लोप निकालना है। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। हाँ, वन पॉइंट थ्योरम तो एक थी, y - y1 = नहीं वो m × इक्वेशन है, x वो - इक्वेशन है, वो x1, वो इक्वेशन एक है। है। तो स्लोप के लिए फिर y2 - y1 से हाँ, निकाल सिंपल सकते हैं। निकल जाएगा। y2 - स्लोप होता y1। है y2 - y1 अपॉन x2 - x1।
तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -2 -0 अपॉन 4 -0, दिस विल गिव यू -1/2। ठीक, यहाँ से हम लोग का क्या निकलेगा, स्लोप निकलेगा। इसी लाइन Yes, की sir. इक्वेशन भी पॉसिबल है बट क्वेश्चन में नहीं दिया, तो अपन सिर्फ स्लोप निकाल रहे हैं। देख लो एक बार अच्छे से, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, 6 पे। Okay, हाँ sir. ठीक है ना, चलो 6 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट, हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए हैं 4 4 3 5 एंड -1 -1। ठीक है, प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स दिए हैं ये वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या प्रूव करना है? ये वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं विदाउट पाइथागोरस थ्योरम? तो परपेंडिकुलर है कोई सा वो बताना है ना? हाँ मतलब देखो, इसमें हमारे पास है सपोज ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, ठीक। तो आप Yes, इसमें sir. क्या करोगे, इसमें पहले तो आप निकाल लो भाई स्लोप ऑफ ए बी, निकाल सकते हैं। ए बी का स्लोप कैसे निकलेगा, 5 -4 अपॉन 3 -4। Yes, sir. फिर ऐसे स्लोप ऑफ बी सी निकालो, वो निकलेगा -1 -5 अपॉन -1 -3। तो ये सॉल्व करने पे अपने को मिल गया 1/-1, और ये सॉल्व करने पे मिल रहा है -6/-4। अब एक और स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ ए सी। तो ए सी का स्लोप कैसे निकलेगा, -1 -4 अपॉन -1 -4। दिस विल गिव यू व्हाट, -5 अपॉन -5 विच इज इक्वल टू 1। Yes, sir. अब देखो, इसमें एक चीज देखना, एक स्लोप -1 आया है, एक स्लोप 1 आया है, मतलब अगर मैं एम ए बी के स्लोप को m1 मानूं और ए सी के स्लोप को m2 मानूं, तो अगर आप देखो तो m1 m2 जो है वो कितना आएगा, 1 इंटू -1 विच इज इक्वल टू -1। हाँ. तो इसका मतलब जो लाइन ए बी और ए सी है वो परपेंडिकुलर हो गई, Yes, sir. है ना। तो लाइन, अगर लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, देयरफॉर ट्राइंगल कैसा है, राइट ट्राइंगल, ठीक है। Yes. है ना, m1 m2 अगर -1 होता है तो लाइंस क्या होती है, परपेंडिकुलर, और उससे जो ट्राइंगल बना है वो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। समझ में आया 6 का कंसेप्ट? Yes. ठीक है, अब एक बार 7 देखो। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ो, क्वेश्चन रीड करो। Find the slope of the line which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y-axis measured anti-clockwise. ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया था ना कुछ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के बारे में। बट एंगल जो होता है वो तो एक्स एक्सिस पे जो होता है वो लेना होता है ना, हाँ वही, तो देखो इसमें या कैसे फिर वो वाई क्वेश्चन दिया एक्सिस है, का भी चलता है? लाना पड़ेगा, इसमें लाना पड़ेगा। देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच मेक्स 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब देखो ये ऐसा है। मान लो फॉर एग्जांपल कोई एक लाइन दी हुई है और बोला है वाई एक्सिस, ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसा, ठीक है। ये कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री। ये क्वेश्चन में ये गिवन है और मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो अब देखो, हम मैंने आपको क्या बताया था कि हमेशा एक्स के डायरेक्शन में होना चाहिए एंगल, राइट। यस. तो अगर मैं देखूँ तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री।
90 माइनस 30 करेंगे तो, हाँ लेकिन इसी लाइन का देखा एंगल देखें तो ये डायरेक्शन हमें क्या किया, चेंज करना पड़ेगा ना, मतलब हमारा जो स्लोप आएगा वो नॉर्मली क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो यहाँ पे जो हम थीटा लेंगे दैट विल बी -60 डिग्री, क्योंकि हम उसको क्या ला रहे हैं, क्लॉकवाइज में ला रहे हैं, और क्वेश्चन में क्या दिया है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए साइन चेंज कर दिया हमने। हाँ -60 आएगा। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हो जाएगी हम लोग की, m विल बी इक्वल टू टेन ऑफ -60 विच इज़ -1060। तो ये कितना हो गया, -√3। स्लोप आ जाएगा इसका। क्लियर, समझ में है क्या किया सेवेंथ वाले में। यस सर। फिर आते हैं एट क्वेश्चन पे। एट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, तीन पॉइंट्स दिए हैं एंड तीनों पॉइंट्स है कोलिनियर, मतलब कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, ठीक है। तो मान लो हमारे पास में एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x, -1, दूसरा कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है 2, 1, और तीसरा हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, 5। पहले से क्वेश्चन में कि कोलिनियर है, तो अब हम ये x कैसे निकालेंगे, दिस इज द क्वेश्चन। आप बताओ कुछ क्या कर सकते हैं। कोलिनियर का वो होता है ना, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी वाला। वो हो गया एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है, हाँ। पर वो लेंदी जाएगा। उससे इजी क्या है, क्योंकि देखो ये सारे पॉइंट्स जो है वो एक ही लाइन पे है ना, यस सर। तो इसका मतलब इन दोनों का स्लोप और इन दोनों का हाँ, इनकी स्लोप स्लोप इक्वल सेम आएगा, होगी। सेम होंगे। तो हम क्या करेंगे, स्लोप यस सर। निकालेंगे, है ना, मतलब हम क्या करेंगे, जैसे इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। तो हमें कुछ नहीं करना, स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी भी हो सकता है, और स्लोप ऑफ बी सी भी मतलब कोई तीनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। तो हम जो यूज़ कर रहे हैं वो हम किसका कर रहे हैं, ए बी और बी सी का। ए बी का स्लोप कितना आएगा, देखो ए बी का स्लोप आएगा 1 - 2/2 -1 माइनस। मतलब +1 अपॉन 2 - x, और बी सी का आ जाएगा 5 - 1 अपॉन 4 - 2। तो देखते हैं क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 2/2 - x इज इक्वल टू 4/2, 2 2 ज़ा 4, ये 2 से ये 2 भी कैंसिल, तो हमें मिला 2 - x इज इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1। यस सर। समझ में आया कैसे आया। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए, नाइन्थ वाला। Without using distance formula, show that points -2, -1, 4, 0, 3, 3 and -3, 2 are the vertices of a parallelogram. ठीक है, तो पहले तो अपन एक सर इसमें हाँ दो साइड्स का अगर पैरेलल बता दिया तो हो जाएगा ना हाँ, स्लोप। हो जाएगा, स्लोप इक्वल बताना हाँ। है ना। तो इसमें मतलब आपको क्या करना रहेगा, जैसे अगर हम कार्टेशियन में बना लें इसको, तो ये हो जाएगा -2 -1, समवेयर हियर -2 - 1, ये कहीं आएगा यहाँ पे। फिर क्या दिया है, 4 0, 4 0 अप्रॉक्सली ले लेते हैं यहाँ पे 4 0। फिर आएगा आपका 3 3, तो 3 3 यहाँ कहीं, और -3 - 2, -3 2 यहाँ पे कहीं, एंड एक और क्या दिया हुआ था, 3 3। देखो, तो हमें क्या करना है, इनको हमने ज्वाइन किया, ये कुछ ऐसा बना, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल लाना है, मतलब m1 इक्वल टू m2 आना चाहिए। Yes, sir. और ऐसी सिमिलरली m3 इज इक्वल टू m4 भी आना चाहिए। तो अगर स्लोप्स इक्वल है तो अपोजिट अपोजिट साइड्स कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। तो ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम। कोई डाउट, क्लियर यहाँ तक? हाँ सर. अब नेक्स्ट 10th पढ़ो। Find the angle between the x-axis and the line joining the point 3, -1 and 4, -2. बताओ क्या कर सकते हैं। एंगल बताना है तो स्लोप निकाल के फिर tan थीटा लगा के एंगल कर निकालेंगे. सकते हैं, राइट है ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, जैसे हाँ. हम लोग है ना, तो एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस तो ये रही हमारी। और दूसरा हमें बोला है पॉइंट्स, क्या क्या पॉइंट्स दिए, 3 - 1। 3 - 1 कहीं यहाँ पे आएगा। और दूसरा क्या दिया है, 4 - 2। 4 - 2 यहाँ कहीं ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी हम बना लेते हैं अपनी लाइन। ठीक है, ये हमने लाइन बनाई, तो हमारे पास में यहाँ पे क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गए 3 - 1। और ये एक और हमने पॉइंट ले लिया यहाँ पे 4 - 2। अब देखो यहाँ का जो एंगल आएगा वो कैसा आएगा, ऑब्ट्यूज आएगा ना, ऑब्ट्यूज। यस सर. ठीक है, तो पहले तो हम निकालते हैं अपना नॉर्मल स्लोप। स्लोप कौन सा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से। तो ये आ जाएगा अपना -2 + 1 अपॉन 4 - 3 विच विल गिव यू -1। तो अपना जो स्लोप tan आया, हाँ 135. अब m कितना होता है, टेन थीटा। तो -1 इज इक्वल टू टेन थीटा। तो थीटा कितना हो जाएगा हम लोगों का, 135। हाँ ठीक है, लेकिन पता है कैसे आया -135, याद हो गया कि निकाल के रखा? हाँ 180 नहीं 180 -45 करेंगे. हाँ शायद तक वही. हाँ तो 135 आएगा. ठीक है ना। हाँ तो 45 1 है तो 135 -1. क्लियर यहाँ तक, ये समझ में आया कैसे किया? इसमें वैसे यस वैसे सर. ये भी तरीका होता है, इसको मैं एक तरीका ये भी बता देता हूँ, तो आपको वो भी क्लियर रहेगा। जैसे अपना स्लोप कितना आया था, टेन 135। तो नॉर्मली हम कैसे निकालते हैं, नहीं सॉरी स्लोप नहीं, अगर हम लोगों का मान लो ये है, अपनी टेन थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी है, -1 है। तो हमने क्या किया, हमें ये पता है कि टेन के किस एंगल पे -1 आएगा, अपन को ये चेक करना है। तो इसके लिए क्या करोगे, देखो एक तो हमें ये पता है कि टेन 45 डिग्री कितना होता है, 1. 1। ठीक है, तो हमने इसको करने के लिए आपने जैसे बोला कि 180 माइनस क्या किया हम लोगों ने, 45। तो टेन 180 -45 करोगे तो कैसे आएगा, 180 पे चेंज होता है कि नहीं होता है? 180 पे नहीं होता ना. हाँ नहीं होता है। 2 पाई. नहीं हाँ नहीं नहीं, होता. 180 पे नहीं होता है, ठीक है। पाई. हॉरिजॉन्टल पाई लाइन पे पाई चेंज पे नहीं नहीं होता होता. है, नहीं होगा है ना। तो ये हो जाएगा अपना नॉर्मली टेन 45, एंड फिर हमने क्वाड्रेंट चेक किया, 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है, माइनस का होता है, इसलिए वो -1 पे आया है ना। यस सर. तो ये अपनी वैल्यू जो आएगी वो टेन 135 की आएगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन था, 11। 11 तभी कर. 11 नहीं किया अभी अपन ने। 11 के लिए ना एक फॉर्मूला चाहिए, जो मैंने शायद लिखवाया है आपको। मैंने आपको दो लाइंस के बीच का एंगल बताया है, बताया है, बताया है। अगर ये एंगल थीटा है और मेरे पास में एक लाइन का स्लोप m1 है और एक लाइन का स्लोप m2 है, तो इसका क्या रिलेशन होता है,
सर आपने नहीं बताया। बताया होगा ना ये वाला। दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा बन रहा है, दो स्लोप दिए, तो tan थीटा होता है मॉड में m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। देखो कल बताया था क्या ये? नहीं सर। हाँ, तो इसको नोट डाउन कर लेना। ये क्या है, अगर हमारे पास में दो लाइन की स्लोप दिए हुए हैं और उनके बीच में एंगल दिया है, तो इस रिलेशन से हम कोई भी एक टर्म निकाल सकते हैं। ओके। तो ये क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब 11 क्वेश्चन में देखो यही चीज़ लग रही है। 11 क्वेश्चन में क्या दिया देखना है। हम लोग को दो लाइंस दी हैं, फिर हमसे बोला है कि स्लोप ऑफ वन लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। तो मतलब अगर एक का स्लोप हम क्या ले रहे हैं एम, तो दूसरे का स्लोप क्या ले लें 2m। यस सर। एंड इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, मतलब ये तो थीटा है, तो टेंजेंट मतलब टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू भी दी हुई है। टेन थीटा की वैल्यू कितनी दी है 1/3। अब आपको बोला है स्लोप निकालना है। ठीक है, अब आपको बोला है इसका स्लोप निकालना, मतलब एम की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम इसी रिलेशन में लगाए तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा इक्वल टू मॉड में m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो टेन थीटा की वैल्यू 1/3 पहले से दी है मॉड में। अब एक वाले स्लोप को ले लो m1, इसको m1 मान लो और इसको m2, या रिवर्स भी मान सकते हैं। तो इसको मैं ले लेता हूँ 2m माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m इंटू m। ये आए समझ में क्या किया? यस सर। एक मिनट होल्ड रुकना ना, आ रहा हूँ। हाँ हेलो, हाँ शिट, हाँ एक मिनट। ठीक है, आगे देखें। यस सर। ठीक है, तो क्या करना था इसमें देखो, ये समझ में आया यहाँ तक हमने कैसे वैल्यूज कौन कौन सी ली। हाँ। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मॉड है ना, तो मॉड हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। या तो प्लस का 1/3 इज इक्वल टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, या तो -1/3 इज इक्वल टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर। मॉड का आंसर जो अंदर की वैल्यू है वो या तो प्लस की होगी या तो माइनस की होगी, हाँ। है ना। तो इसको इस तरीके से दो तरीके से सॉल्व करके m की अलग अलग वैल्यूज निकलेंगे। तो मैं पहले एक को कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको इससे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। तो यू विल गेट 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अपने को यहाँ पे क्या यस। मिलेगा, हाँ क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो 2 और -3, तो ये मिल जाएगा -2 इंटू -1 -2 -1। तो ये हो जाएगा अपना 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। 2m कॉमन,
m माइनस वन, माइनस कॉमन m माइनस वन, तो हमें मिलेगा m माइनस वन टू m माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड दिस विल गिव यू m की दो वैल्यूज़, क्या क्या, m के लिए या तो वन आ 1 जाएगी और इससे, हाँ, 1/2। और m के लिए यहाँ से 1/2। तो मैंने एक पार्ट को सॉल्व किया, दूसरा वाला ये वाला आप कर सकते हो। कौन सा? ये वाला माइनस वाला। सर उसमें एक में -1 आ रहा है और दूसरे में 1/2 ही आ रहा है। हाँ, से आ सकता है, हाँ। -1/2 आना चाहिए ना? दूसरे वाले में नहीं, ज़रूरी नहीं है। नहीं। नहीं नहीं, m की कोई भी वैल्यूज आ सकती है ना। हाँ तो फिर एक में -1 और दूसरे में 1/2। इस वाले में ना मैं भी करके दिखा देता हूँ। तो ये हो जाएगा अपना, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये अपने को ऐसा मिलेगा, माइनस वन माइनस टू एम स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री एम, ऐसे ही कुछ मिलेगा। हाँ। तो सबको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा टू एम स्क्वायर प्लस थ्री एम प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो प्लस के आ रहे हैं दोनों, माइनस के आ तो रहे हैं। अगर मैं इसको लिखूँ तो ये हो जाएगा टू एम स्क्वायर ओके मैंने प्लस, किया। है ना, ठीक है, हाँ ये आ रहे हैं दोनों, दोनों ही उसमें आ हाँ। रहे हैं। तो ये हो जाएगा टू एम कॉमन, एम प्लस वन प्लस एम प्लस वन, दोनों नेगेटिव आ रहे हैं ना। यस सर। तो ये हो गई माइनस वन एंड माइनस वन बाय टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 12th वाला। A line passes through x1, y1 and hk. If slope of the line is m, show that k minus y1 equal to m h minus x1. ठीक है, दिखने में ऐसा सर है ये तो बट, फॉर्मूला ही है ना? हाँ इजी हो गया, हाँ सिंपल सा है ये। मतलब इसमें आपको क्या बोला है, एक ऑलरेडी पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, और दूसरा पॉइंट हमें क्या दिया है, एच के, है ना। यस। और हमें स्लोप की जो वैल्यू दी है वो m दी हुई है। तो m अपना ऑलरेडी होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, तो डायरेक्टली आंसर आ गया। तो m इज इक्वल टू के माइनस वाई वन अपॉन एच माइनस एक्स वन। तो m इंटू एच माइनस एक्स वन इज इक्वल टू के माइनस, यही प्रूव करना था। यस। ठीक है, नेक्स्ट 13 देखिए। 13 देखिए, 13 में बोला है इफ थ्री पॉइंट्स, हमें तीन पॉइंट्स दिए हैं। थ्री पॉइंट्स क्या क्या दिए हैं, एच कॉमा ज़ीरो, ए कॉमा बी, ज़ीरो कॉमा के। अब हमें बोला है कि यहाँ पे हम लोग को बोला है कि ये जो तीनों पॉइंट्स है वो एक ही लाइन पे है, और शो करना है ए अपॉन एच, शो करना है ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल टू वन। तो कैसे करें इसको? एक ही लाइन पे तो स्लोप तो इक्वल है। हाँ, तो बस वही कर दो। मतलब अगर मान लो इसका स्लोप m1 मान लो और इसका स्लोप m2 मान लो, तो m1 इक्वल टू m2, क्योंकि एक ही लाइन पे है। तो m1 बताओ कितना आएगा, b माइनस ज़ीरो अपॉन ए माइनस एच इज इक्वल टू के माइनस बी अपॉन ज़ीरो माइनस ए। ये ठीक है। यस सर। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपने को देखो क्या टर्म्स मिलेंगी, b अपॉन ए माइनस एच इज इक्वल टू के माइनस बी अपॉन माइनस ए। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट माइनस ए बी इज इक्वल टू ए के माइनस ए बी माइनस एच के प्लस एच बी। तो यहाँ पे देखो माइनस ए बी कैंसिल हो गया। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं एच के इधर आ जाएगा लेफ्ट में इज इक्वल टू ए के प्लस एच बी। अब क्या करो, पूरे को, क्योंकि हमें देखो राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, वन चाहिए, तो पूरे को एच के से डिवाइड कर दो, पूरी टर्म को
एच के से डिवाइड कर दो। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे बचा 1, ये हो गया के से के कैंसिल, यू विल गेट ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के। ये प्रूव करना था। Yes. और 14th वाला तो और इजी है, देखो 14th में क्या करना है। हम लोग को ऑलरेडी बोला हुआ है कि 1985 सर में, कोऑर्डिनेट्स इसमें 1985 और 92 वैसे ही लेना है ना, हाँ यही मतलब लेना है, वही हाँ कोई चेंजेस नहीं करना, न्यूमेरिकल ऐसे ऐसे वैल्यू। रहेंगे, ऐसे रहेंगे है ना। स्लोप तो इजीली निकल जाएगा। हाँ। ठीक है, तो ये एक तो स्लोप इजी निकल जाएगा इसका, कैसे, इसका m आ जाएगा आपका 97 माइनस 92 अपॉन 1995 माइनस 1985, ठीक। इसी में एक और चीज़, यस। हाँ इसी में एक और चीज़ पूछी है, फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010। मतलब ये बोला है कि इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आए, तो 2010 में एक्स पॉपुलेशन, हमें नहीं पता कितनी पॉपुलेशन रहेगी, तो इसको ले उसको लेते हैं एक्स कॉमा वाई लेके फिर उसके बाद स्लोप लेके कर नहीं एक्स सकते हैं। कॉमा नहीं नहीं एक्स कॉमा वाई की जरूरत नहीं ना, मतलब हाँ वही जीरो 2010 कॉमा एक्स ले लिया, अब वो कर दो m इक्वल टू m डैश, हाँ। वही स्लोप इक्वल करना है इसमें ना। ठीक है, आए समझ में, तो ये तो इससे हम लोग की क्या की वैल्यू निकल जाएगी, जो एक्स है वो निकल जाएगा। यस। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ जैसे अगर इसी को करना है तो क्या लिखे बताओ, हम लोग को m और m डैश अगर इक्वल करना है तो m की वैल्यू कितनी है अपनी, 97 माइनस 92, ये हम निकाल चुके हैं, कितना आएगा ये सॉल्व करने पे, 5, और नीचे ये कितना आ जाएगा, 10, 1/2। अब इसका स्लोप निकालो m डैश का,
हेलो, हाँ। बोल रहा था लगता है कि वेडनेसडे को रोटेशनल का टेस्ट है ना? तो ठीक है, तो उसमें मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे एक अपन आज शाम को एक लगा सकते हैं 9:30 के करीब। और कल परसों का स्कूल का शेड्यूल है, कल परसों है स्कूल जा रहे हो? नहीं तो फिर जैसे मान लो कल भी अगर लगानी है तो स्कूल से कितने बजे आ जाते हो? आकाश है। ठीक है। परसों भी आकाश होगी। ठीक है। रोटेशनल को अगर कवर करना है, एक तो चलो आज हो जाएगी शाम को, ठीक है ना? लेकिन उसके बाद में अपन को बाकी एक क्लास और लगेगी उसके लिए। देख लेना, या फिर अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर अपन थोड़ा 9:30 10 का एक टाइम लगा सकते हैं, अगर जैसे इनकेस दोनों चीज़ें अगर जाते हो, स्कूल भी जा रहे हो आकाश भी जा रहे हो, वो टाइम अपने को इवनिंग का मिल जाएगा। मॉर्निंग में कितने बजे उठते हो? अच्छा ठीक है। रहने दो फिर। ठीक है ना, चलो ओके ओके, नहीं तो मैंने सोचा 5 बजे लगा देता सुबह सुबह। चलो ठीक है, तो 9:30 या 10 कर लेंगे, ठीक है। तो आज तो है ही फिर नाइट का, फिर मैं तुम्हें वापस अभी तो मैं बाहर जाऊंगा और शाम को आऊँगा 7:38 तक अगर आता हूँ मैं, जैसे ना। तो फिर मैं आपको टाइम टेक्स्ट करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है।